हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका स्टडी विथ गुरुजी में। और आज शुरू करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जो हमने प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट कर रखी सीरीज, उनका प्रैक्टिस मॉक सीरीज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 72.05%, ऑप्शन बी 63.64%, ऑप्शन सी 82.14% और ऑप्शन डी 40.1%। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 82.14%। साल 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की 65.46% थी। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है बच्चों, चलिए और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए सुनिधि चौहान, ऑप्शन बी कृष्णा पटेल, ऑप्शन सी वाणी जयराम और ऑप्शन डी जोनीता गांधी। तो संबलपुरी ओडिया में सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड किया गया गीत रंगाबत्ती है। इस गीत को पुरुष गायक, इस गीत में दो गायक थे, एक पुरुष गायक और एक महिला गायक। तो पुरुष गायक जो थे उनका नाम था श्री जितेंद्र हरिपाल और जो महिला सह गायिका है उनका नाम है कृष्णा पटेल। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 और ऑप्शन डी 2021। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए दीवान सिंह बजेली, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी जतिन गोस्वामी और ऑप्शन डी तपन कुमार पटनायक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। छऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। यह खासतौर पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र, शांत, हास्य और वीर। इसका सही आंसर होगा ए रौद्र रूप। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में कई सारे रस होते हैं जो अलग अलग भाव को दर्शाते हैं, जैसे कि श्रृंगार प्रेम के लिए, हास्य विनोद के लिए, करुणा दुख के लिए, वीर वीरता के लिए, भयंकर भय के लिए और रौद्र क्रोध के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1995। 8वीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में लागू की गई थी। यह 1992 से लेकर 1997 तक चली। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार द्वारा भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। इसी दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। ऑप्शन ए है त्रिअवस्थी, ऑप्शन बी द्विधा गति, ऑप्शन सी अपर रोक और ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण
गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। पानी के त्रिगुण बिंदु का उपयोग केल्विन यानी कि के को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी कि एसआई में ऊष्मागतिक तापमान की आधार इकाई है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। ठीक है, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है स्मैश, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्विस, ऑप्शन सी लॉन्ग सर्विस और ऑप्शन डी रैली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मैश। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है, तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे स्मैश के नाम से जाना जाता है। स्मैश शॉट की खास बात यह है कि यह प्रतिद्वंदी को आउट करने के लिए काफी मजबूत होता है, लेकिन कुछ मामलों में चोट लगने की भी संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50। ओलंपिक खेलों में तैराकी 8 लेन में विभाजित 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। इस ओलंपिक स्विमिंग पूल को लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। वही 25 मीटर लंबे पूल में होने वाली प्रतियोगिताओं को शॉर्ट कोर्स कहा जाता है। ओलंपिक तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और फ्रंट क्रॉल जैसी 4 स्ट्रोक स्पर्धाएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। ऑप्शन ए है राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी धार्मिक सद्भाव। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हासिल करना है। इन सिद्धांतों का मकसद देश में न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना है। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हाँ बच्चों, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। कथन ए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। कथन बी, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब सही कथन या कथनों को पहचानिए। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जी हाँ, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के तहत पारंपरिक बीजों की जगह उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा तथा इस क्रांति में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई व्यवस्था, कृत्रिम खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें खाद्यान्न में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
ऑप्शन ए है एमवी श्रेयंस कुमार, ऑप्शन बी महेंद्र मोहन गुप्ता, ऑप्शन सी के एन शांत कुमार और ऑप्शन डी होर्मुसजी एन कामा। जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी के एन शांत कुमार। एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के एन शांत कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया था। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे एबीपी समूह के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A और ऑप्शन डी भाग 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भाग 4 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करने के लिए राज्य को एक निर्देश देता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी SA पांसे, ऑप्शन सी रजनीश कुमार और ऑप्शन डी संजीव मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजनीश कुमार। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन नंबर ए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। कथन बी, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गलत कथन या गलत कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी न तो ए और न ही बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? जी हाँ बच्चों, ये काफी प्रचलित फेमस क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चों को पता होगा इनका आंसर। फिर भी आपको बताया जाता है कि समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी स्वामी नारायण आंदोलन, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका सही आंसर होगा सी ब्रह्म समाज। ठीक है, 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया तथा सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी राज चोल प्रथम और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। धम्म शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका संबंध प्राचीन भारत के मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो जीते थे वो थे ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी भी अपने नाम की। ये वो ट्रॉफी है जो राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिया जाता है। ठीक है,
चलिए अब इस सेशन का ये आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी कि MY भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी युवा। इसका सही आंसर होगा बी एकता। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ ये बेहतरीन सेशन यही खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं एक बेहतर से बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।